जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 मैथ का। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले वाले में हमारे कुल 5 क्वेश्चन है। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 एंड चौथा हमारा 5005 एंड पांचवा है 7429। तो आज हम इसे देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा है गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। गुणनफल, तो गुणनफल के रूप में कैसे ज्ञात करें, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सा। जैसे 14 को हम कैसे लिख सकते हैं गुणनफल में, 2 गुणे 7। तो और भी लिख सकते हैं इसके, 2 दूनी 4, 4 3 12 नहीं होगा, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सेम गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम आपको 2 बताएंगे, आप बाकी तीनों अपने आप लिखिएगा। तो पहला और तीसरा बताएंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा, पहला जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 140 हमारा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करें पहले 2 से। 2 से 14 तो हमारा 0 उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे 35 हो जाएगा हमारा। तो अब 2 से हमारा नहीं कटेगा। अब हम 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से अब पहले 5 से काटेंगे, छोटी छोटी संख्या से काटिए। 5 7 35, फिर हम 7 से काटेंगे तो 1 बच जाएगा हमारा। बस ऐसे ही गुणनखंड करना है आपको। तो पहले का जब हम आंसर लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करके, तो पहला हमारा 140 था, 140 पहले का। तो इसका हम बराबर करके लिखेंगे, कितना बार गया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस दोस्तों ऐसे ही करना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नहीं सॉल्व करेंगे, दूसरा आप खुद लगा लीजिएगा। तीसरा है हमारा 38 और 25। तो 38 और 25, 38 25 देखते हैं। ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है, 38 और 25। तो आपके लिए हम 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अगर आप नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आ जाएगा साथियों। आप सिर्फ सेम मेथड से कीजिए। तो इसका जब हम वो करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हम 38 25 का गुणनखंड करेंगे। 38 और 25, तो ये 2 से कटेगा नहीं हमारा, तो हम इसे 3 से काटेंगे। पहले आप एक एक संख्या से काटिए। अगर 2 से नहीं कटे 3 से काटिए, 3 से नहीं कटे 4 से काटिए, जिससे संख्या कटे उसी से काटिए। तो 3 का पहले हम करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे आएगा, सॉरी 2 ये है 2, फिर 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 और 3 पचे 15 हमारा हो जाएगा हमारा 12 75। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा हमारा। 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर हम 5 से काटेंगे, हमारा 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे। 5 8 40, 5 हम 25। फिर हम फिर एक बार 5 से काटेंगे, तो हो जाएगा 5 एकम 5 7 35। तो हमारा 17 से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा। तो इसका जब हम गुणनखंड लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे हमारा 17 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है आंसर। आप इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक ए हो गया, ये तीसरा था। तो आपके पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा। हम इस प्रश्नावली के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है साथियों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो आप HCF और LCM मासा और लासा निकालना जानते ही होंगे। तो पहले इन दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसे हम LCM और जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसे हम HCF कहेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेंगे उन सब का गुणा करके हम LCM निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। HCF, पहले हम HCF निकालेंगे। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे 13 हमारा हो जाएगा इसका अभाज्य। तो उसके बाद 91 का 13 सत्ते 91, तो इसका हो जाएगा 7 गुणे 13। अब जो हमें दोनों में कॉमन मिलेगा उसे हम HCF कहते हैं। इसमें कॉमन हमारा क्या मिल रहा है? तो कॉमन हमारा 13 मिल रहा है। तो LCM निकालने के लिए हम LCM बराबर हो जाएगा 13, दोनों में कॉमन है तो 13 एक ही लिखा जाएगा, गुणे 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13। तो HCF हमारा पता ही है कितना है, HCF बराबर 13 एंड LCM निकालना है 2 7 14, 14 का गुणा 13 में करेंगे तो आ जाएगा 182। तो LCM हमारा कितना आ गया? 182। तो HCF और LCM हमारा निकल गया है। तो HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। अब दो संख्या देखते हैं। तो दो संख्या हमारा क्या है? 26 और 91 हमारी दो संख्या है। तो दोनों संख्याओं को पहले गुणे करेंगे। दो संख्या बराबर 26 गुणे 91, तो हमारा बराबर आएगा 26 गुणे 91 करेंगे तो हो जाएगा 2366, 2366। तो इतना आ जाएगा हमारा। तो अब हम LCM और HCF का गुणा करेंगे। तो दिया गया नहीं है HCF गुणे LCM, तो HCF हमारा कितना है? HCF गुणे LCM। तो HCF हमारा 13 था और LCM हमारा कितना है? LCM हमारा 182, HCF 13, तो 100 गुणे 182। तो इसका जब गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 6 हो जाएगा हमारा, हासिल 2, 13 अट्ठे 96, 13 अट्ठे 96 नहीं सॉरी। तो 13 से 8 में गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 4 हो जाएगा हमारा, और 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 प्लस 2 10, 104 हो जाएगा। तो 104 में हम 2 जोड़ देंगे, 106, हासिल हमारा 10 बचेगा। 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा 23। इसका मतलब हमारा आंसर राइट है, करेक्ट है। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है दूसरा वाला क्वेश्चन, बाकी जो दो बचे हैं आप उसे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा वाला। सॉरी दोस्तों, ये वाला जो देखें ये हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है, दूसरा नहीं चौथा वाला है, HCF गुणे LCM वाला। तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, मतलब HCF हमें दिया गया है, तब LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो इससे ज्ञात करने के लिए हमें तो जो जो दिया है पहले हम उसे लिख देते हैं। तो दिया है हमारा, दिया है क्या दिया है हमारा?
दिया है HCF 306 और 657 कितना दिया है बराबर 9 दिया था ना। हम जानते हैं तो लिखेंगे हम जानते हैं कि LCM गुणे HCF दो संख्याओं का गुणन हम देखे थे ना, तो दोनों संख्याओं गुणा करने पे हमें ज्ञात होता है। तो इसलिए हम इस पे सूत्र क्या लगाएंगे तो देख लीजिए। इसलिए LCM बराबर दो संख्या का गुणा, बस दो संख्याओं का गुणा बटे HCF। तो बस इसी पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो LCM बराबर, अब दो संख्या कौन कौन सी हमारी, दो संख्या हमारी हैं 306 और 657। 306 गुणे 657। तो यह CF हमारा कितना दिया है, यह CF हमारा 9 दिया है, तो 9 रख लेते हैं हम। तो अब इसे कटेगा देख लेते हैं। पहले इसको छोटा कर लेंगे। 9 कम 9, 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 63 और इधर 2 जाएगा, 9 त्रिक 27। तो अब हमारा हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 73। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 22 33 8। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही साथियों, अभी आपका 4 क्वेश्चन और बाकी है, उससे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपको पूरे 10 की मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे इस चैनल पर। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।